Hello, future company secretaries. Welcome back to my channel. This side is Kajal Tiwari, and I hope you guys missed me because finally, after a long break, I'm back with the YouTube video. And the reason behind this long break was I was occupied with my MCom and LLB exams. So finally, सारे एग्जाम्स सेमिस्टर्स अपना इंटरनल वाइवा अच्छे से कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ आप लोग की टेंशन दूर करने, क्योंकि मुझे पता है जून 25 एग्जाम्स आ रहे हैं। हार्डली 4 मंथ्स बचे हैं हमारे पास। एंड आप लोग को टेंशन हो रहा होगा कि हम 2 ग्रुप दे रहे हैं तो कैसे मैनेज करें, क्या करें, रैंक भी लानी है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है, तो कैसे क्या करें। तो यस, आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट का आंसर देने वाली हूँ। ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू दी चैनल, पता है ना क्या करना है, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल गाइज। And yes, without wasting any further time, let's start with the video. For June 25 exams, around 4 months का टाइम पीरियड हमारे पास बाकी है। एंड इसमें हम टॉप प्रायोरिटी कौन सी चीज़ को दे, कहाँ से स्टार्ट करें, किस पे मेन फोकस रखें। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, टॉप प्रायोरिटी आपको लेक्चर्स कंप्लीशन को ही देना है। अभी भी मैं यही बोलूँगी, मिड मार्च या 31 मार्च तक अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने पे ध्यान दो। देन अप्रैल एंड मई का टाइम है जहाँ पे आप 7 to 8 सब्जेक्ट ईजीली रिवाइज करके, आंसर प्रैक्टिस एंड PYQ सॉल्व करके अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो अपना जून 25 का एग्ज़ाम। तो पहला चीज़ है लेक्चर्स कंप्लीशन। अगर आपको लग रहा है कि क्लासेस में लेक्चर्स काफ़ी पीछे चल रहे हैं एंड मार्च से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है लेक्चर्स कंप्लीट करवाने में टीचर्स को, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। अपना जो क्लासेस में लेक्चर्स चल रहे हैं वो चलने दो। अभी तो ऐसा हो गया है कि ऑलमोस्ट एवरी क्लासेस रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जो सब्जेक्ट्स पेंडिंग है उसमें से आप डिसाइड कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आप मैनेज कर सकते हो रिकॉर्डिंग से, एंड वो सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग के थ्रू लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मार्च से ज़्यादा टाइम लग जाएगा लेक्चर्स में तो फिर आपके पास अपनी खुद की सेल्फ स्टडी और रिवीजन के लिए काफ़ी कम टाइम बचेगा एंड आपको लास्ट में बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इसीलिए अभी से रिकॉर्डिंग्स देख लो। आई नो वो रिकॉर्डिंग्स प्रीवियस बैचेस की होती हैं, बट उसमें जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, एडिशंस होंगे, वो आप मैराथन्स आते ही हैं, उसके रिवीजन लेक्चर्स लाते ही हैं क्लासेस वाले, वो देख के आप कवर कर लेना। सो येस, अपार्ट फ्रॉम दिस, एक कॉमन डाउट जो बहुत से बच्चों का था कि हम 7 to 8 आवर्स क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इसके बाद इसके अलावा हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, कितना टाइम निकालें और कैसे मैनेज करें। तो मैं अभी यही बोलूँगी कि ज़्यादा अपने आप पे लोड मत लो कि मुझे करना है, अभी मुझे रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, सब चीज़ कर लेना है। नहीं, थोड़ा सा टेक इट ईजी गाइस। क्या करो, अगर आप 8 आवर्स प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करके लेक्चर्स देख रहे हो, अच्छे से आप अटेंड कर रहे हो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आप लेक्चर्स देख रहे हो, तो फिर 2 आवर्स अगर इसके अलावा आप निकाल पा रहे हो, इट इज़ वेल एंड गुड। नहीं 2 आवर्स भी, तो एटलीस्ट एक हैबिट बना लो, 1 आवर ही सही, बट जो डेली आपने क्लासेस में हुआ है कंप्लीट, वो चीज़ आप एक बार रीड तो कर ही लो। नहीं आप मेमोराइज कर पा रहे हो, नहीं बाय हार्ट कर पा रहे हो, आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो एक हैबिट डेवलप होगी। अभी से सोचोगे कि मैं बुक लेके लर्न करने, बाय हार्ट करने बैठ जाऊँ, नहीं होगा। तो पहले तो आप यही करो कि जो आपने आज दिन भर में पढ़ा है उसे एटलीस्ट रीड कर लो एक बार। एक दिन में पूरा एक चैप्टर तो नहीं होता कंप्लीट, अगर क्योंकि वास्ट चैप्टर्स होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं क्लासेस में भी एक दिन में करवा के। तो अगर कंप्लीट हो गया तो आप एक बार पूरा चैप्टर भी अगर अच्छे से आप रीड कर रहे हो, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, उतना कर लो। उसके अलावा 30 मिनट्स और अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल दो, उसमें चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैम सर ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हाईलाइट कर लो। स्टिकी नोट्स बना लो, अपने ओन वर्डिंग्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स लिख के अभी से रख लो। ये आपको अप्रैल में नहीं करना पड़ेगा, फिर आप जब बुक उठाओगे आपके लिए रिविजन ईजी हो जाएगा, रिविजन इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप अभी से कर सकते हो। एंड सबसे मेजर थिंग, आप पढ़ाई से लिंक्ड रहोगे। ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ आपने लेक्चर्स देखा और अचानक से आप बुक खोलोगे, देन आप वो चीज़ें फेड आउट हो चुकी होंगी आपकी मेमोरी से। अभी जो डेली बेसिस पे हो रहा है वो रात को आके एक बार अच्छे से रीड कर लिया तो वो आपकी मेमोरी में और अच्छी तरह से रिटेन रहेंगी। तो येस, 2 आवर्स आप एक्स्ट्रा निकाल लीजिए ये सब चीज़ों के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग इज़ इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन। ये आप कैसे कर सकते हो, तो अगर आपके क्लासेस में टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट, वेल एंड गुड। अगर नहीं होते तो वही अगेन ट्राई कीजिए, जो पूरे वीक में आपने पढ़ा है
वो आप संडे को फर्स्ट हाफ में रिवाइज कर लो। नहीं अगर पूरा भी रिवाइज हो पा रहा छोटे छोटे चंक से स्टार्ट करो। मैं ऐसे ही कर दी थी, मैं एक ही बार में सब करना है नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो वो हैबिट बिल्ड होती है, आपका इंटरेस्ट आता है। एक बार वो इंटरेस्ट आ गया ना तो फिर तो आप मैं आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत ओवर एग्जैजरेट कर रही हूँ, नहीं, एक बार अगर आपका इंटरेस्ट आ गया एंड देन आप वो एक रैपो बिल्ड हो गया, तब तो फिर आप इजीली हर चीज़ कवर कर लोगे, हर चीज़ आपका ट्रैक पे अपने आप आ जाएगा। बस वो लिंक नहीं टूटने देना है, उस ट्रैक पे अभी ये 4 मंथ्स कंटिन्यूसली आपको चलना है। सो येस, इस तरह आप कर सकते हैं। वीकली की चीज़ें रिवाइज कीजिए, जितना हो रहा है, नहीं पूरा हो पा रहा, जितना हो पा रहा है उतना रिवाइज करो। पूरे वीक में अगर आपने 1-2 चैप्टर्स भी अच्छे से किए हैं तो उसके टेस्ट दो। टेस्ट देने से आपकी एक हैबिट बिल्ड होगी आंसर राइटिंग की। लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसा वो स्ट्रेस नहीं होगा, वो आपको बर्डन नहीं लगेगा पूरा 100 मार्क्स का पेपर लिखना, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लिखने की हैबिट आपकी बिल्ड हो चुकी होगी। एंड येस, आंसर प्रैक्टिस या फिर टेस्ट जो भी आप देते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइमर लगा के दो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो अभी से टाइमर सेट करके आप अपने आंसर्स लिखने की हैबिट रखो। तो इससे आपका ट्रैक भी रहेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, अपनी क्वालिटी में, क्वांटिटी में, टाइम में कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, सब चीज़ का आपको ट्रैक अभी से धीरे धीरे एक आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपका आप खुद सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाओगे। एंड जो बच्चे क्लासेस में दे रहे हैं टेस्ट, उनको तो कोई ये सब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चीज़ें रिवाइज करनी है, क्लासेस में जाके अच्छे से टेस्ट अपीयर करना है। सो येस, ये चीज़ थी जो अभी आपको मार्च तक इसी पे फोकस रखना है, बस कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। जो लेक्चर्स चल रहे हैं उस पर अच्छे से फोकस करो। फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे से क्लियर करो। जो भी डाउट है अभी का आपके पास टाइम है, अभी अपने टीचर्स फैकल्टी से सब पूछ के क्लियर कर लो। अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग लाओ, खुद का ग्रिप बनाओ कॉन्सेप्ट पे, धीरे धीरे बनेगा। एकदम अचानक से आप पूरा सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं कर लोगे, धीरे धीरे वो चीज़ें हो जाएंगी। बट द मेन थिंग इज़ हैबिट अभी से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मार्च तक लेक्चर्स ही कर रहे हो अपना, एंड अचानक से अप्रैल में अगर आप सोचोगे कि मैं स्क्रैच से पूरा बुक उठा के पढ़ने बैठूँ तो वो नहीं हो पाएगा। तो अभी से एक हैबिट आपको रखनी है। तो येस, ये था। एंड देन जब अप्रैल का टाइम आएगा तब आपको अपना रिविजन स्टार्ट करने हैं। फिर उसके बाद आपको आंसर प्रैक्टिस डेली की स्टार्ट करनी है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, 2-2 आंसर्स लिखो डेली, टाइमर लगा के, वो चीज़ें आप स्टार्ट करना। फिर उसके बाद से ऐसा करने के बाद फिर आपको PYQs को एनालाइज करना है, एंड धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन से चैप्टर को ज़्यादा वेटेज देना है, कौन से को मैं थोड़ा कम भी अपने लीस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में लीस्ट इंपॉर्टेंस में रखूँगा तो भी हो जाएगा। तो इस तरह चीज़ें फिगर आउट आप कर लोगे, एंड एक वे आपका बन जाएगा जिससे आप अपना जून 25 एग्ज़ाम्स ईजीली क्लियर कर लोगे। तो येस, मेन आज की वीडियो का मेन पर्पस बस यही था कि मैनेज इजीली 4 मंथ्स में हो जाएगा। बस आपको 4 मंथ्स अभी डेडिकेशन से स्टिक रहना है। आपको अगर 1 घंटा भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसमें बस आपको ये इंश्योर करना है कि कैसे मैं इसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर लूँ, किस तरह मैं इसे यूज़ करूँ। नहीं कुछ अगर आप यूज़ करो, नहीं आपको पढ़ने का मन कर रहा, नहीं रिवाइज करने का मन कर रहा, अमेंडमेंट शीट्स आ गई हैं, उसे रीड कर लो, रीडिंग की हैबिट डालो। हमारा कोर्स ऐसा है CS का कि जहाँ पे आप जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना आपका एनालिटिकल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, देन आपका इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, बट बस मेन फोकस यही होना चाहिए कि जो भी टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ाई से ही कनेक्टेड रहिए। तो आप वो एक इंटरेस्ट आपका इस कोर्स को लेके बना रहेगा। वरना ऐसा हो जाता है कि एक टाइम आने के बाद इतना पढ़ाई करने के बाद हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस हो गया, नहीं देना है एग्ज़ाम। तो इसीलिए बस मेरा ये आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस और टिप्स थे जो आई होप आपको हेल्पफुल लगे, एंड आप थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ाई करो। 7 सब्जेक्ट सुनने में बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर आप अच्छे से एक अच्छे माइंडसेट से पढ़ोगे और इंटरेस्टिंग बना के चीज़ों को पढ़ोगे तो सच में ईजीली हो जाएंगी चीज़ें क्लियर। सो येस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पता है ना क्या करना है। येस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर देना। एंड और कोई भी डाउट हो कहीं पे भी आप मैसेज कर सकते हो। अभी तो मुझे मैसेज लिंक्डइन, इंस्टा सब जगह आते हैं, तो एंड मैं ट्राई भी करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई दे दूँ। अगर नहीं दे पा रही किसी को तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि इग्नोर कर रही हूँ।
वो मैं थोड़ा सा टाइम का भी मैनेज करनी पड़ती है मुझे भी चीज़ें, ऑफिस देन एग्ज़ाम्स सेमेस्टर्स, इसकी वजह से मैं बिज़ी थी। बाकी मुझसे जितना होता है मैं अपने एंड से आप लोग के लिए हूँ, मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रहूँगी। आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।